ये तो बंद हो गया है।
फोन कर रहे हैं वीडियो और
ये आपका बंद हो गया महाराज, इसको इसमें लगा दो। करंट चला गया, नहीं आएगा। हम इसमें लाइव कर रहे थे। इसको थोड़ा आगे ले ले क्या, थोड़ा सा आगे ले ले, क्योंकि ये आ रहा है ना। वो पाठ कर रहा था इसलिए आप ले लीजिए। हाँ इसलिए एड्रेस उसमें चेंज कर दीजिए। ऐसे करने से क्या मालूम, शिलोंग लिखा होगा, शिलोंग पार्थिव पूजा कमेटी देखिए उसको एड्रेस शिलोंग पार्थिव पूजा समिति, है ना।
हिंदू मिशन भी तो लिखना है ना व्हाट्सएप में लिख के सेंड करना था आप दीजिए ना व्हाट्सएप पर नंबर दीजिए नंबर है ना आपके व्हाट्सएप नहीं है ना फोन है 9402 ये तो है क्या आपके पास हाँ शुरू कीजिए ये वाला इसमें व्हाट्सएप है शिवराम पार्थिव पूजा ये गया हाँ हाँ हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये हिलता है ना आ जाता है खुल के करना अरे छोड़िए ना चुप बैठिए ना करंट चला गया चला गया Yeah.
ठीक थे बेटी। आप सारा छोड़ दीजिए, इसका जो प्रश्न सुनना यदि आपको समय होगा तो ये आपको सुनना जरूरी है। सही है ना बेटा? वो सुनेगा तो सब आदमी को आप सुने वालों तकलीफ कर देंगे, वो सुनना जरूरी है। विषम कोई बात बोला था, गुस्सा करेगा तो ठीक है। विषम का विषम वो आएगी क्या? कल आएंगे ना, कल क्यों हुई? टिकट का नहीं टिकट है जब मेरी गाड़ी खराब हो क्यों हुई? गाड़ी खराब हो गई खराब हुई? गाड़ी खराब हुई श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री पार्वती परमेश्वर भगवान की, श्री नारायण भगवान की। गोष्पदी कृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामाय महामाला रत्नं वन्दे यात्मजम्। श्री हनुमान जी महाराज की। वेद एवं ध्यानादीनां निश्चयस्करः। याज्ञवल्क्य की स्तुति में भगवान याज्ञवल्क्य कहते हैं, ध्यानियों के लिए वेद ही श्रेयस देने वाले हैं। निश्रेयस मतलब कल्याण, अभ्युदय, मोक्ष भी कहते हैं श्रेयस मतलब। वेदों के शरण में रहने से ही विद्यार्थियों का श्रेयस होगा। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं रामचरितमानस में, उस समय वेदों को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं पंचम चारु वेद, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं वेद? भववारी बोधित सदस्य। ये जो संसार सागर है, इसको पार करने के लिए जहाज के समान है। वेदांत ऐसा कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है जिनका आश्रय लेकर के संसार सागर से पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से आप लोग सुनिए तो सुना पाएंगे। तो वेद ही सबसे प्रमाण माने हैं, सबसे सर्वाधिक प्रमाण वेद। यदि वेद की वाणी प्रमाण नहीं होगी तो कुछ भी प्रमाण नहीं है। श्रीहर्ष नाम के विद्वान से लिखा, वो भी कहते हैं यदि वेद प्रमाण नहीं है किसी के मत में, यदि कोई ऐसा सज्जन आए, कोई महानुभाव आए, वो कहते हैं वेद का ये वाणी यहाँ पर प्रमाण नहीं है, तो उससे वो पूछते हैं यदि वेद की वाणी प्रमाण नहीं है तो क्या प्रमाण हो सकता है? असत्य संकट व्यभिचार हेतु वाणी न वेदाः यदि संतु हेतु। यदि वाणी वेद की वाणी प्रमाण नहीं तब क्या प्रमाण होगा? कोई नहीं। सर्वाधिक प्रमाण वेद है। ईश्वर के भगवान राम का एक आख्यान सिंधा कांड का जब प्रारंभ होता, हनुमान जी से भगवान की भेंट होती। भगवान पहुंचते हैं, आगे चले बहुयज्ञ राजा ऋष्यमुख पर्वत। भगवान चल रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव शक्ति को फल वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव शक्ति हो, और हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि आप जाके देखिए कौन है ये। तुलसीदास जी बड़े आसान शब्दों
शब्दों में कहते हैं विप्र रूप धरि कपि कहाँ गए और माथ नाई पूछा कर सकते। हनुमान जी ने बहुत विद्वत्ता से प्रश्न किया राम और लक्ष्मण से। क्या विद्वत्ता से प्रश्न किया? आपको तुलसीदास के शब्दों में भले ही परिलक्षित ना हो, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है, जब हनुमान जी ने संभाषण किया भगवान से, तो भगवान कहते हैं उस समय, लक्ष्मण ये जो बोल रहे हैं ना, ये बोलने वाला कोई ऋग्वेद का अध्ययन ना किया हो वो ऐसा नहीं बोल सकता। जिसने सामवेद का अध्ययन ना किया हो वो भी ऐसा नहीं बोल सकता। संपूर्ण वेदों का अध्ययन इन्होंने अवश्य किया है, इसलिए इस तरह से लाक्षणिक बातों पर, वैदिक बातों पर एक पूर्ण इनका प्रश्न है। तुलसीदास ने तो आसान शब्दों में कह दिया, हो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भुवन वीरा कठिन भूमि को पदगामी कवन हेतु विचर भुवन स्वामी। हनुमान जी का प्रश्न इतना ही है तुलसीदास के शब्दों में। इसे सुनने के बाद जब विद्वत्तापूर्ण वाणी सुनी, तब भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इन्होंने जिस वैकुंठ के साथ हमसे संभाषण प्रारंभ किया है, यदि उस वैकुंठ से ऊपर नहीं मिल जाएगा तो बड़ा अयोध्या का अपमान है। हमने पूर्वजों से अध्ययन किया, वशिष्ठ से अध्ययन किया, ऋषिमुनि जी से अध्ययन किया। विचार करो, यदि उसी सबको ऊपर नहीं दिया गया, ये आकलन कर लेंगे कि इनका अध्ययन उचित स्तर पर नहीं है। भगवान राम ने लक्ष्मण को सावधान किया, लक्ष्मण इनकी वाणी कैसी है, उच्चारयति कल्याणी वाचम विजयहारिणी। कैसी वचन बोलते हैं ये? कल्याणी वचन। संस्कृत में वैदिक शब्दों के इतने अच्छे प्रयोग करते हैं हनुमान जी, हृदय हर्षणी मनोहर वर्णन करते हैं। उस समय लक्ष्मण जी वार्ता के प्रस्तुत होते हैं भगवान राम के अभ्यास। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए लक्ष्मण जी और राम जी पर जब ये बात आ जाती है कि अपना परिचय देना है, तब कहाँ से प्रारंभ करते हैं, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहते भगवान वेदों की मर्यादा और शास्त्रों के मर्यादा पर कितना उनका अगाध स्नेह है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो भगवान राम की तरफ से लक्ष्मण जी अपना परिचय दे रहे हैं, हम कौन हैं हम लोग। वैसे तुलसीदास के शब्दों में कह दिया, कोस देश दशरथ की राय, और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं लक्ष्मण जी राजा दशरथो नाम बुद्धिमान खर्ववत्सलः। दशरथ नाम के राजा हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं और खर्ववत्सल हैं। खर्ववत्सलः हो, खर्ववत्सल है। हनुमान जी ने पूछ लिया, लक्ष्मण जी बताइए खर्ववत्सल कैसे हैं राजा दशरथ? राजा दशरथ खर्ववत्सल कैसे हैं? आपने कह दिया राजा दशरथो नाम बुद्धिमान खर्ववत्सलः। इसे स्पष्ट करके खर्ववत्सल कैसे हैं? तब उसके बाद वो कहते हैं पहला परिचय है श्री दशरथ जी महाराज का विद्वानों के समक्ष भगवान राम और लक्ष्मण का परिचय कैसे दे रहे हैं। तो कहते हैं अग्निष्टोमान भुजयैः पुष्टवान आप्तलक्ष्मैः। जिन्होंने अग्निष्टोमान यज्ञों को किया है, अग्निष्टोम वर्ष और मास, इन 100 यज्ञों को जिन्होंने आप्तलक्ष्मैः पर्याप्त दक्षिणा देकर इन्होंने इन यज्ञों का संपादन किया है, उन दशरथ वो दशरथ हैं तो धर्मवत्सल राजा दशरथ हुए। और उसके कारण क्या है? जब कारण पूछा गया हनुमान जी ने, जब कारण पूछा तो लक्ष्मण ने कारण बताया कि हमारे जो पिताजी हैं राजा दशरथ हैं, वो इस तरह के 100 यज्ञों को पर्याप्त दक्षिणा के माध्यम से करते करवाते हैं, इसलिए हमारे पिता का नमस्कार। दूसरा कारण बताया तेजस्वी होने का, चातुर्वर्ण्यं
कर्मेण राजा कर्मभ्यपालयत्। चारों वर्णों को राजा दशरथ जी ने हमारे दिया, वो अपने अपने वर्णों में उनको वर्णाधीन कार्यों में लगाने के लिए समर्थ है। जो ब्राह्मण हैं वो वेदाध्ययन में प्रवृत्त हो, उनको आजीविका का कोई संकट ना हो, इसके लिए वो हमेशा तत्परित रहते हैं। जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, कृषि को रक्षवान जब वैश्य करना सुधारकर, जो वैश्यों का कर्तव्य है कृषि करना, वो रक्षा करना, व्यापार आदि करना, उन कामों के कार्यों में कहीं विघ्न न आए, उसे निर्विघ्न संपन्न कर सके, इसमें हमारे पिताजी सहयोग करते हैं। इसलिए हमारे पिताजी धर्मवत्सल हैं। और तस्यायं पूर्वजः पुत्रः, ऐसे जो राजा दशरथ हैं उनके पूर्वज पुत्र हैं, पूर्वज और ज्येष्ठ। तस्यायं पूर्वजो पुत्रः रामो नामोऽनिश्रुतः, उनका नाम राम है। ये दशरथ जी का परिचय होता है। सर्वप्रथम परिचय ये है कि वो सौ यज्ञों का संपादन करते हैं, इसलिए वो तेजस्वी और धर्मवत्सल हैं। एक बार नहीं, वाल्मीकि रामायण को कई बार उनके सम्मान के लिए कहा गया है। यही बात है, राजसूयाश्वमेधानां आकर्ता धर्म संचय। हमारे पिता कौन है? राजसूय, अश्वमेध और सौ यज्ञों का संपादन करने वाले हैं, धर्म संचय, धर्म का संचय करने वाले हैं। इतना इतना प्रभाव है दशरथ जी का। इसलिए जब पृथ्वी आक्रांत हो जाती है रावण से, उस समय भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को चिंता होती है पृथ्वी लोक में जाए तो, पर किसके फूल बने हम, किसके फूल बने? तो उस समय वाल्मीकि भगवान कहते हैं पितरम रोचयामास कला दशरथं नृपम्। उस समय भगवान जो वैकुंठाधिशायी हैं, जो साकेतवासी हैं, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान, जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया धरती में वैदिक धर्म का पालन करने वाला कौन है। उस समय दशरथ जी के अतिरिक्त वेद में इतना निष्ठावान कोई नहीं था, इसलिए पितरम रोचयामास कला दशरथं नृपम्। उस समय दशरथ जी को पुत्र के रूप में भगवान ने अवतीर्ण किया। जानकी से जब रावण ने प्रश्न किया आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, तो अम्बा पहले ही कहती हैं शिवसा दशरथस्याहं शत्रुसैन्य प्रतापिनः। वो ये नहीं कहती हैं कि मैं जनक की पुत्री हूँ, पहले उनको यहाँ गर्व है, यहाँ अभिमान है कि जो वेद पर निष्ठावान हैं, इंद्र भी इनका सम्मान करते हैं, सभी ब्राह्मण इनके पक्ष में रहते हैं, वेदज्ञ इनके पक्ष में रहते हैं, मैं इनकी पुत्रवधू हूँ। शिवसा माने पुत्रवधू, शिवसा दशरथस्याहं शत्रुसैन्य प्रतापिनः। रावण ने कहा शिवसा तो ठीक है, आप पुत्रवधू हैं, पुत्री किसकी है? सब कहते हैं पिता जनकस्य। अम्बा पहले ही का भी प्रथम परिचय दशरथ जी से होता है, भगवान का प्रथम परिचय दशरथ जी से होता है। दशरथ जी के पुत्र होने पर भगवान को बड़ा अभिमान है, बहुत गर्व है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं अहम अस्या बड़ो भ्राता, ये जो राम दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं इनका छोटा भाई है। और नई रात से हुआ रहा, उनके अंदर इतने दिव्य गुण हैं, इनके गुणों की वजह से मैं इनका भाई नहीं हूँ, मैं इनका दास हूँ। नई दास्य हुआ था, कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य, बड़े कृतज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, ये इनका परिचय होता है। श्री ब्रह्मचारी मुनि का एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। वो प्रायः कहते थे उस स्थान में ना रहे जहाँ पर श्रोत्रिय विद्वान ना हो, वेदों के विद्वान जिस स्थान पर ना हो उस क्षेत्र में ना जाए। वो श्लोक है श्रोत्रियः धनिको राजा नदी वैद्यस्य पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र निवसन् वसेत्। जहाँ श्रोत्रिय विद्वान ना हो, वेदों का विद्वान ना हो, और जहाँ धनिक ना हो, धनवान ना हो, धन की आवश्यकता पड़ी, धनवान नहीं रहे, व्यापारी नहीं रहे, किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर
यदि व्यापारी हैं तो उसको कहीं से भी लाएंगे, धन दीजिए आपको कहीं से भी लाएंगे। तो इसलिए जब व्यापारी ना हो, धनवान ना हो, उस क्षेत्र में भी नहीं रहना चाहिए। प्रथम क्या है, श्रोत्रिय रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में श्रोत्रिय नहीं है, विद्वान नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। श्रोत्रियः धनिको राजा, राजा जहाँ ना हो, अराजक जहाँ राज्य है वहाँ नहीं रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, राज्य जब अराजक हो जाता है तो कुमारियां उद्यान में नहीं जा पाती हैं, देव मंदिरों में कुमारियां देवार्चन के लिए नहीं जा सकती हैं। ये अराजकता की दोष, इसे जहाँ पर अराजकता हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और नदी, चौथे स्तर पर कहा नदी, जहाँ नदी नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, नदी नहीं है मतलब जल की व्यवस्था वहाँ नहीं है। वैद्यश्च पंचमः, और पंचम स्थान पर कहा जहाँ वैद्य नहीं है, कुछ भी आदि व्याधि शारीरिक पीड़ा हुई, वैद्य नहीं है तो कहाँ जाएंगे। प्रथम स्थान पर श्रोत्रियों को रखा, यदि श्रोत्रिय नहीं है तो ये चार वैसे भी नहीं रहेगा। धनवान हमेशा चाहेगा कि हम धार्मिक हो, क्यों? धनिक, तुलसीदास जी कहते हैं धर्म, धनिक वही धर्म को प्राप्त कर सकता है जो श्रोत्रियों के शरण में रहता है। सोचिए वैश्य, विमल धर्मानु, वो वैश्य, वो व्यापारी बड़ा शोचनीय है, निंदनीय है, जिसके पास धन तो है और बड़ा विमान है, यह आजाद में धन का व्यय करता है, वो निंदा की होगी। श्रोत्रिय होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ धनवान भी होगा। आप देख लीजिए कहीं अयोध्या में लोग श्रोत्रिय हैं, धनवान लोग हैं उनके पास। तो श्रोत्रिय, धनी और राजा श्रोत्रिय होंगे तो निश्चित तौर पर कोई आजादी रहेगा, श्रद्धावान रहेगा। तो ये श्लोक ब्रह्मचारी बोलते हैं। देखिए नारद जी महाराज जब इस धरा धाम पर आए, कलयुग के प्रारंभ में आता है, उनको बड़ा कष्ट है। सत्यम नास्ति तपः शौचम भयं दानं न विद्यते। कलयुग के प्रभाव से यहाँ पर सत्य आलोक हो रहा है, तप का लोभाव हो रहा है, दया दानं न विद्यते, जिसमें दया नहीं है, दान नहीं है। उनको इतना कष्ट है, वो जब आते हैं तो कहते हैं अस्पृश्या, ये धरती कैसी हो गई है, अस्पृश्य हो गई, स्पर्श करने योग्य नहीं है, अनवलोक्येयम, देखने लायक नहीं है। शेष भार कहीं धरा, पृथ्वी कैसी हो गई है, शेष के लिए भार हो चुकी है। जब अधर्म बढ़ता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी पुकार करती है कि हमने इतने पहाड़ों को अपने सिर पर रखा है, सभी जीव जंतुओं को अपने सिर पर रखा है, पर ब्राह्मण के अधर्म से इतना मुझे कष्ट है, इतना कष्ट मुझे अब असह्य हो चुका है। तो अस्पृश्या अनवलोक्येयम, शेष भार कहीं धरा। क्यों ऐसा हुआ? तो कहते हैं कलिना अधर्म वेतेन धरेयम अधुना। अधुना मतलब इस समय, कली कैसा है, अधर्म का मित्र है कली। कलियुग है तो अधर्म कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। कली व्याप्त है तो अधर्म प्रायः रहेगा। और वर्तमान में यही है, बहुत ही सद्भाग्य है आप सबका, हम सबका, जो यहाँ पर शौच यज्ञ हो रहा है, इतना दुर्लभ है, इतना श्रम साध्य है, इतना अध्ययन साध्य है, इतना धन साध्य है कि ब्राह्मण लोग भी इस समय कर नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रयागराज क्षेत्र को ब्रह्मावत कहते हैं, और ब्रह्मावत की इतनी महिमा है कि भाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि अगर विद्वानों का प्रामाण्य देखना हो सर्वों के क्षेत्र में, तो वहाँ के विद्वान जो कहते हैं उसे सत्य मानेंगे, इतना उसका महत्व है। पर उस बाहर क्षेत्र में भी अग्निहोत्रियों का सर्वथा अभाव हो चुका है। हमारे घर में कोई ज्योतिष के, साहित्य के, व्याकरण के धुरंधर विद्वान हमारे पितामह, हमारे नाना होते थे। हमारे पिताजी भी अब कर्मकांड में सामान्य कर रहे हैं, पितामह हमारे भी सामान्य करना शुरू किए। ज्ञान का स्तर घटित नित्य प्रति ह्रास हो रहा है, सर्वत्र हो रहा है। ये कली का प्रभाव भी से आप कह सकते हैं, हमारा दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता से सब कुछ बदल चुका है, तथापि
धर्म के लिए आप समझिए, गुरु जी यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप अभिमान न करें, आपसे अधिक धर्मान लोग गुरु के पास मिल जाएंगे। पर गुरु जी इतने धर्म के प्रति श्रद्धावान है, श्रौत यज्ञ को यहाँ दिखाने के लिए, यहाँ पर प्रचार प्रसार को लोग देखें, जाने, अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान हो जाए, इसलिए उनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। ये सराहनीय मैं समझ सकता हूँ कि मेरे घर में विद्वत्ता थी और विद्वत्ता का ह्रास मैंने देखा है और उसको बनाने का प्रयास मैंने किया है गुरु जी के पास, इसलिए मैं इसे जानता हूँ। अत्यंत उपादेय है ये यज्ञ और इसमें जो सहभाग कर रहे हैं आपका बहुत सौभाग्य है। आपने ध्यान के विषय कहा गया है मनुस्मृति में, योद्धे शुचि सा शुचि नम्रत बाल शुचि, जिसका धन पवित्र है वो व्यक्ति पवित्र है, मिट्टी से और साधु से किसी का देह पवित्र नहीं होता है। इसका धन शुद्ध है, आप समझिए व्यक्ति पवित्र है। आपने यदि श्रौत यज्ञ में सहभाग कर दिया तो आप ये मत समझिए गुरु की तरफ से हम बोल रहे हैं, ये मैं मनुस्मृति श्लोक बोल रहा हूँ, आप शुद्ध हो गए हैं, आप पवित्र हो गए हैं। एक अग्निहोत्री के दर्शन से पूरा समाज पवित्र हो जाता है। मैं एक बात कहूँगा, शिशुपाल वधम में नारद जी जब आते हैं, जल लेकर आते हैं, जो अभी जल का प्रोक्षण होगा तो भगवान उस जल का विशेषण देते हैं, जल का नाम करते हैं, भगवान अपने लिए कहते हैं। लेकिन भगवान से पवित्र कौन होगा? भगवान को कोई लेश भी नहीं है कुछ अपवित्रता का, तब भी वो कहते हैं अघौर विध्वंस पति यसी रहा। ये जो जल है जिसका प्रोक्षण होगा ये हमारे पाप का विध्वंसन कर देगा। भगवान कह रहे हैं मनुष्य की क्या गलती, मनुष्य तो पाप स्वरूप ही है, पापों हम पाप करना है, पापात्मा पाप से ही उन्हें जन्म दिया। निरंतर तामस तल कछु साधन नहीं, प्रीत न पद सर्वोज नहीं। हमारा स्वभाव बन चुका है पाप करने का, स्वभाव में है, हमको पता नहीं, ज्ञान अनेक पाप हो रहे हैं, बैठे हुए पाप हो रहे हैं, चिंतन से पाप हो रहा है। ये तो तुलसीदास जैसे वैष्णवों ने मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक रूप से पुण्य तो होता है, पाप नहीं होता है। कलयुग की ये महान कृपा है, यदि मानसिक पाप की प्राप्त हो जाए तो पापों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये तो एक नियम है कलयुग में, मानसिक आपको पुण्य तो होगा पर मन से क्या है पाप नहीं होगा। इसे सोच आप नहीं लीजिए, पाप होता नहीं। जब तक वो आचरण में नहीं आएगा वो पाप नहीं होगा। तात्पर्य ये है कि पाप लोग निरंतर कर रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं अघौर, अघ का समूह, अघ मतलब पाप, अघौर विध्वंस पति यसी पति चतुर, ये जल समर्थ है, बहुत चतुर है ये जल, आपके पापों को विनाश कर देंगे। इसलिए आपका बहुत सौभाग्य है, इस जल के प्रोक्षण से अपने आप को धन्य कर लीजिए। और कहने के लिए बहुत कुछ है, मुझे भी कारण है, अत्यंत सौभाग्य है, इस क्षेत्र का अत्यंत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है गुरु जी के यहाँ आने से। ये क्षेत्र आपका इतना मलिन है, इतना मलिन है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। सुबह हम यहाँ से धोती पहन के हम हमारे भाई जा रहे थे, एक टैक्सी वाला अब इधर से इस रास्ते से भी छात्र लोग जा रहे थे, छात्र हैं और इधर से पैदल चलते हैं, इधर से जा रहे हैं, तो क्रिश्चियन था लेकिन इतना उसको जला है हम लोगों से, हम जैसे ब्राह्मणों से, वो हमको गाली देकर प्रसारित किया है। आते अयोध्या में होते तो हम बता देते कि हम क्या, हमारे उत्तर प्रदेश में होते हेडलाइन बन जाती है, जितना वो बोल दिया है उतने में हेडलाइन बन जाती है, उत्तर प्रदेश में कोई बोल दे। और क्रिश्चियन है जनता है, कहने का मतलब बहुत बड़ा कार्य नहीं, जो क्षेत्र में लगे हैं, ब्राह्मण लगे हैं, वैश्य कोई भी जाति में लगे हैं, बहुत बड़ा वो कार्य कर रहे हैं, हमेशा उनका मदद करिए, हमेशा सहभाग करिए। समझ लीजिए वो देव रूप में ही यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, उनके सहभाग से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपकी दुनिया से हो जाएगी और भगवान श्री नारायण तब से आएगा। श्री नारायण भगवान की जय।
उसके बारे में बताइए। कौन सा देवता होगी? ब्रह्मणस्पति भगवान नारायण से ब्रह्मणस्पति अग्नि और
स्त्री का अधिकार नहीं करके बोलना है। स्त्री का खल बोलेगा, स्त्री का अधिकार जहाँ जहाँ है सब जगह स्त्री का अधिकार है। स्त्री का अधिकार नहीं, वो नहीं, ये सब कोई ना बोले, पूरा स्त्री का अधिकार है। स्त्री का अधिकार की जगह एक नहीं है। स्त्री का सहकार नहीं है, स्त्री का अधिकार नहीं है, स्त्री नहीं हो तो एक नहीं। बोलता है सहाना वो जो बोलते रहता सब बोलते रहेंगे। हर एक स्कूल में भी सहाना हो तो सहाना ये सब पूरा चलता है स्कूल।
गायत्री मंत्र हर जगह, कालीगंज में गायत्री मंत्र। अभी केजरीवाल का घर पे गया था एक बार, 4-5 महीना नहीं गया है, लेट था तब। हम जानते हैं गाली को लगाओ उस पर, हम पहले बोला था इसको निकाल, बाद में भोजन बनाएंगे। गायत्री मंत्र गुरु कैसे उपदेश करता मालूम है? वेद मामूली से बोल सकते हैं, गायत्री नीचे वेद में ही है, सब मंत्र वेद में है। वो कोई नहीं सुना करके ये कपड़ा डालेगा दोनों का ऊपर, गुरु शिष्य का ऊपर कपड़ा डालेगा, उसका कान में बोलता है माने उसका बाहर उतना सुरक्षित का मंत्र। आज क्या हो रहा है, गाली मिलकर घर में यही काली मिल से डर बोलता है, अंदर बोलता है, भोजपुरी बोलता है, ये मंत्र ऊपर कपड़ा डाल करके अपना जो करने वाला होता है ना पुरोहित ब्राह्मण, गुरु माने कौन है? केवल पिता गुरु और कोई गुरु नहीं। लड़का का गुरु कौन है? ये गुरु है, वो गुरु है, सब गुरु है, पूरा गुरु है, ये सब नहीं। गुरु केवल एक पिता की क्या तो बोलिए ना उन लोगों को। अरे ये मत का बोलिए पहले, बताइए ना, आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मुख से बोलिए, माइक से सुनता नहीं है। आराम से बताइए, हम लोगों को विदाउट माइक बोलिए ना, विदाउट माइक बोलिए, घर करते हैं। हम लोग को कोई चाहिए नहीं, हम लोग इसी के लिए बैठा है यहाँ, समझाने के लिए बैठा था सबको। तो आज बहुत सवाल पूछने वाला था, बहुत ही अंधेरे में बैठे हम लोग। ये 3 वेदी क्यों बना है, फिर ये खड़े लेके क्यों खड़े, खड़े के ऊपर ये क्यों बंधा हुआ है, कल जवाब दीजिए, आज समय नहीं है तो कल क्यों ये 3 वेदी क्यों। हाँ, हमारे यहाँ से एक ही शब्द क्या बोल सकता है, हम भी नहीं बोल सकते। वो एक ऐसा वेद के 2 भाग होते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण। तो मंत्र भाग में क्या होता है, पूरी प्रक्रिया चलती है, मंत्र बोल के कार्य होता है। श्रुति भाग जो ब्राह्मण भाग है, इसमें एक शब्द का निर्वचन है, क्यों ऐसा करते हैं। हमारे शब्द में आता है जो जल को वहाँ से यहाँ तक लाए, आपका प्रणयन किए, जल प्रणयन किए, तो उसको पहले पूछते हैं ब्रह्मण नपह प्रणयख्यामि, हे ब्रह्मण क्या मैं जल का प्रणयन करूँ। तब यहाँ पर जो ब्रह्मा होते हैं वो उनको अनुज्ञा देते हैं कि अब आप करिए। तो वहाँ करते हैं, उस जल के विषय पर भी बहुत 20 मंत्र बोले जाते हैं और उसको एक बस अर्थ बता देते हैं। तो आप का मतलब होता है जल, आप का मतलब, और प्राप्ति जो शब्द बनता है वो भी आप धातु से बना हुआ है। तो आपनोति ये शब्द रूप जब बनता है तो आप 10 लकारों में देखेंगे तो आपनोति, आपस्यति, प्राप्नोति, 10 लकारों में आप शब्द जरूर मिलेगा, 10 लकारों में। तो वहाँ पर कहते हैं येनैव सर्वं प्राप्तं भवति तेन अपः प्रणयति, जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिससे प्राण की रक्षा होती है जिस जल के माध्यम से, और जल ही जीवन है, देखिए उसलिए। तो श्रुति ने कहा इससे सब कुछ प्राप्त होगा, आपका पूरा सौभाग्य प्राप्त होगा। तेनैव सर्वम आप्तम भवति तेन अपः प्रणयति। श्रुति वाक्य में 20 मंत्रों पर इस पर निर्वचन हुआ, जल क्यों प्रणयन हुआ, कैसे हुआ, सर्वार्थ है कि केवल प्रणयनार्थ है, संयमनार्थ है, बहुत विचार हुआ। तो आपको ना जितनी भी चिंता होगी उससे 10 कदम आगे ऋषियों ने चिंता करके छोड़ दिया है। जितना आज के दार्शनिक सोचते हैं उसके कई गुना आगे विद्वान लोग गए हैं। और जितने भी दार्शनिक यह कहते हैं कि वेदांतरिक ये हमारा सिद्धांत है, तो दार्शनिक कहीं वो चोर है, 1 नंबर का चोर है। जितने भी दार्शनिक हैं पूरे विश्व में, वो कितने भी दर्शन को, सिद्धांत को ला के दिखा दें और कह दें कि ये वेद से अतिरिक्त है, तो कथमपि वो मूर्ख है वो व्यक्ति। सब कुछ सर्वज्ञानमयो हिसः, भगवान नारायण कहते हैं वेद सर्वज्ञानमय है। जितना भी ज्ञान के नाम पर जाना जाता है, ज्ञान के नाम पर जितना भी कुछ चलता है, शुद्ध अशुद्ध भी,
जितना भी आप करते हैं वो वेद से ही चलता है। बस ये है कि अशुद्ध तत्व आसुरी भाव पर आपको ले जाएगा, वो गीता में आसुरी संपत्ति बोला गया है, और जितना शुद्ध शब्द है उसे दैवी संपत्ति कहा गया है। अर्जुन को जब व्यामोह हुआ तो भगवान नाराज नहीं हुए, क्योंकि ये आसुरी संपत्ति नहीं है। गांडीवम संसते हस्तात् पक्षयो परिदह्यते। हाँ, गांडीवम का गांडीव में हमारा गांडीव नीचे चला जाता है, वक्त परिदह्यते, हमारे हमको पीड़ा हो रही है। वेपथुश्च में गात्राणि, हमारे अंग में कंपन हो रहा है। इनको क्यों? क्योंकि आचार्याः, हमारे आचार्य ही सामने हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं। पितरः, हमारे पितृ खड़े हैं, पितृ लोग खड़े हैं, पुत्र लोग खड़े हैं, श्याला संबंधी हमारे श्याला लोग माने ससुराल पक्ष वाले लोग हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं। जब अर्जुन को या व्यामोह हुआ तो भगवान नाराज नहीं हुए। ये कौन सी संपत्ति थी? दैवी संपत्ति। माँ हिंसा करो भूतानी का ही तो ये उपदेश था। अर्जुन ने जब मना किया हम हिंसा नहीं करेंगे, तो ये भी वेद बात के लिए माँ हिंसा सर्वभूतानी, किसी की हिंसा मत करो। तब भगवान ने इसे समझाने के लिए प्रारंभ किया, तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अरे अर्जुन, तुम व्यामोह में पड़े हो, इसका ज्ञान कोई श्रोत्री तुम्हें बताएगा, कोई ज्ञानी बताएगा। और कैसे बताएगा? परिप्रश्नेन सेवया, साष्टांग हो जाओ उनके सामने, सेवा पूर्वक नतमस्तक हो जाओ। तुम कुछ नहीं हो ये मान लो, पहले कुछ नहीं हो ये मान लो, तब तुमको होगा। महद्वारम द्वारमाहु विमुक्ते, जो महत् सेवा होती है उसको विमुक्ति का द्वार कहा गया है। और तमोद्वारम योषिताम संग संगम, स्त्रियों का संग करने वाले कुटिल कामियों का साथ करने से नरक के द्वार में आप जाएंगे। ये भागवत वेदव्यास जी का। तमोद्वारम योषिताम संग संगम, स्त्रियों का संग नरक नहीं ले जाएगा। वेदव्यास जी का स्त्री का संग नरक आपको नहीं ले जाएगा। स्त्रियों के संग में जो लगे हुए कामी लोग हैं, जो स्त्रियों की चर्चा में ही जिनको आनंद आता है, यदि उनका आप संग करेंगे तो आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तमोद्वारम योषिताम संग संग, उनका समर्थन कर रहे हैं और आप नहीं कर समर्थन करें तो भी आप आपके भागी हैं। और महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महानों की सेवा, जो पूज्य ऋषि जन हैं, जो श्रोत्रिय हैं, उनकी सेवा ही मोक्ष का द्वार है। बहुत कुछ कहने के लिए बहुत। कल गुरुजी ये तीनों यज्ञ वेदी, फिर हाँ, इसके बारे में कल समय निकाल के सबको सब कुछ हम लोग जितना
यमास्य गोपीताय एक एक आइए शायद कोई नहीं है 10-15 आदमी अच्छे पटक देते मरी जाती एड्रेस भेज दिया हाँ ये अभी तो बोला है मंदिर आएगी नहीं अभी वो लोग जानेंगे कि शिलोंग में ये बोला है ना कोई एक नहीं कर पाए गोल्डन लग रहा है गोल्डन लग रहा है राजू भाई जाएगा बहुत बढ़िया रुको दिलाऊंगा पता नहीं आज ही करो 12 गेट हो गया तो 12 गेट हो गया दो तीन दिन थोड़ा सा वो गया से बहुत बिजी हो दो दिन कॉल को टूर्नामेंट हो टूर्नामेंट आ गया अभी मैं इंचार्ज हो देख के शाइन नहीं 8 दिन 5 दिन तो हो गया 8 दिन 6 दिन बचा 5-6 दिन अभी आओ नारायण और राजू भाई जी सब ठीक है बता लेके ये आ जाए भाई धोती धोती पहन लेते आप लोग धोतियों का भंडार है कल शाम का चेक करना 4 बजे बच्चन भेजो हाँ बच्चन कल मास 30 तारीख का है काल ही है कल शाम को 6 बजे ज्योतिर्लिंग दर्शन आयो नहीं आप इधर सुबह से हो नहीं सुबह तो कल भी आयो तो ज्योतिर्लिंग दर्शन बढ़नी है ज्योति है 16 लाख ज्योति कल शाम का शाम में
थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा गारंटेड है कौन सा विषय से पढ़ा हुआ है यूट्राल जैसे पढ़ते हैं अंकित इंचार्ज गणेशराव लगा इनका भी इंचार्ज दो बार है नहा जाओगे हाँ आप लो प्रसाद ले ली स्टे जी ना ना वो हाल देखिए हाल बाकी दो पार्ट हो गई मैं अजय मीनू से हाँ हाँ वो मीनू से डब्बा अच्छा ले लिया तो क्या इधर फिर चलेगा और फिर देगा नहीं होगा बाहर से किला नहीं है अजय कवर ले लो तेरे हाथ में ही है मोबाइल ले ली मेरे अबे कौन भैया क्या दांट तुम बड़ा चला रिचा तुम ले लिए क्या
बताया तुमको फोन किया, तुमको नहीं बताया। अरे उम्र भी तो होती है ना आजकल की।